इस हफ्ते हमने देखा कि सोने चांदी में भारी मुनाफा वसूल हुई, लेकिन उसके बाद हफ्ते के आखिर में आते आते थोड़ी रिकवरी भी शुरू हो गई है। लेकिन क्या अगला हफ्ता किस तरह का होगा? क्या सोने चांदी में खरीदारी का सही वक्त है या इंतजार करना चाहिए, अभी और गिरावट बची है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड अनिल बैनर्जी सर है। अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपको गोल्ड और सिल्वर में वैल्यू नजर आ रही है, यहां से खरीदना चाहिए या अभी अभी और भी आपको डाउनसाइड रिस्क दिख रहा है? नमस्कार विश्वमोहन जी। एक्चुअली अभी देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जिनका एटलीस्ट टू होल्ड कैपेसिटीज अराउंड 1 साल प्लस, उनके लिए ये ही सही वक्त है कि एज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप इन्वेस्ट करो। गोल्ड में ज्यादा, सिल्वर में रिलेटिवली कम, क्योंकि सिल्वर में क्या है कि जो अगर ये बेस मेटल का सेल ऑफ, यूएस टेक शेयर्स का सेल ऑफ अगर और इंटेंसिफाई होता है, लास्ट 2-3 दिन में वी हैव सीन अ हैवी सेल ऑफ इन इन कॉस्पी एंड अदर थिंग्स, तो फिर सिल्वर में एक ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है कंपेयर टू गोल्ड। तो जब तक आपका एक कंप्लीट सेंटिमेंट रिवर्सल नहीं होता है, मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा गोल्ड पे फोकस करें टू इन्वेस्ट देन सिल्वर। जब एक बार पूरा सेंटिमेंट या बॉटमिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब आप सिल्वर ऐड कर सकते हो। ओके, सिल्वर आपको कहां तक नीचे में आती हुई दिख रही है? गोल्ड में भी कुछ लग रहा है? नीचे के लेवल्स क्या देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में सर आप? गोल्ड में अगर मैं इंटरनेशनल प्राइसेस लूं तो अगर काफी ज्यादा पैनिक हुआ ओवर द नेक्स्ट 3-4 वीक्स, तो 3500 का एक लेवल है जहां से ये रैली स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर। याद होगा जैक्सन होल के बाद, अगस्त के एंड में जो सेंट्रल बैंक का मीटिंग था, जेरोम पावल का जो एक डविश स्पीच था, उसके बाद 3400 3500 से रैली स्टार्ट हुआ था। अगर बहुत ज्यादा डॉलर लेड पैनिक हुआ तो वहां तक वो जा सकता है, बट एक्चुअली उसका चांसेस कम है, मैं उसका प्रोबेबिलिटी कम रखूंगा। बट सिल्वर में जैसे मैंने बताया कि वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद अदर इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड जो टेक परफॉर्मेंस है। तो इसके लिए अगर सिल्वर में नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट जोन है 56 डॉलर के नीचे, 56 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो $48, मतलब $48 ऑलमोस्ट फॉर 45 ईयर्स एक सीलिंग बना हुआ था। अभी वो एक मेजर फ्लोर है, तो अगर बहुत पैनिक हुआ तो 48 को टेस्ट कर सकता है। एमसीएक्स का लेवल्स में लूँ तो गोल्ड में 1,30,000 और सिल्वर में 2 लाख का एक अच्छा सपोर्ट है, जो $56 के आसपास के का जो लेवल है उसके आसपास वो कोइंसाइड होता है। 2 लाख, 2,05,000 अगर वो टूटता है तो 1,80,000 तक भी आ सकता है। ओके, तो 2 लाख और 1,80,000 इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो ये कोशिश मत कीजिए कि टाइम करने का, हमें वेट ही करना है, उस एकदम से बॉटम पर ही खरीदें। आप धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। ये लेवल्स उनके लिए है जो पोजिशनल या ट्रेड करते हैं, उनके लिए है। लॉन्ग टर्म अब धीरे धीरे गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं हर गिरावट पे। चलिए सर, आपने गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स तो अच्छे से बता दिए। 1,30,000 जो एक अहम सपोर्ट आपको गोल्ड में दिख रहा है घरेलू बाजार में, 2 लाख, और फिर उसके बाद 1,80,000 चांदी के लिए सपोर्ट के लेवल दिख रहे हैं। मेटल्स में सर कोई मौके दिख रहे हैं क्या आपको अगले हफ्ते के लिए? देखिए, तीनों मेटल्स में सबसे वीक एल्यूमिनियम है, क्योंकि होर्मुज का जो ओपनिंग का जो ट्रेड है वो एल्यूमिनियम को सबसे ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। तो एल्यूमिनियम में तो मुझे लगता है गिरावट चलता रहेगा, सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। दूसरा, जिंक और कॉपर में मैं फिलहाल इमीडिएटली बाइंग नहीं करूंगा। मुझे एक बार स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा प्राइसेस में, क्योंकि एक तरफ तो जैसे नेगेटिव आपका चाइनीज इकोनॉमिक डेटा रहा है उसका एक असर है, प्लस ये जो फेड रेट हाइक का एक माहौल बना है वो सस्टेन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ लोअर इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड, बट फिलहाल के लिए वो बना हुआ है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। प्लस लास्ट 2-3 दिन का जो आपका टैक्स सेल ऑफ है उसका भी इम्पैक्ट है। तो इसलिए ये नेक्स्ट वीक हो सकता है अराउंड ट्यूसडे वेडनेसडे एक अच्छा लेवल मिले टू एंटर ऑन द लॉन्ग साइड। बट फिलहाल आई वोंट कंसिडर गोइंग लॉन्ग आज शाम को, बिकॉज हो सकता है फर्दर सेल ऑफ हो, और एल्यूमिनियम इज अ गुड शॉर्ट ट्रेड। ओके, एल्युमिनियम आपको अच्छा शॉर्ट दिख रहा है। चलिए सर, क्रूड में की गिरावट पूरी हो चुकी है क्या और आने वाली है गिरावट?
क्रूड में 70 से जर्नी स्टार्ट हुआ था। मैं अगर ब्रेंट लूं और 65 64 अगर मैं WTI लूं लास्ट जो फरवरी में था जस्ट वॉर के पहले, वहां पे ऑलमोस्ट आ चुका है। बट क्या है कि अभी कमोडिटीज को लेकर ओवरऑल एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, प्लस जो न्यूज़ फ्लो है वेस्ट एशिया से वो भी नेगेटिव है ऑयल के लिए। तो ये सब टाइम में क्या होता है, जो अनवाइंडिंग होता है ऑफ दैट फियर ट्रेड, वो हुआ हो सकता है प्राइसेस को और नीचे लेके जाए। तो एक दो हफ्ते का सेल ऑफ इसमें अभी भी बाकी है। नीचे में हुआ हो सकता है कि आपका WTI 64 या 62 के आसपास आ जाए और ब्रेंट अराउंड 68 के आसपास। आखिरी सवाल, नेचुरल गैस कोई कॉल बन रही है सर क्या? देखिए, नेचुरल गैस में फिलहाल अभी रेंज बाउंड है, तो 280 और 325 का एक ब्रॉड रेंज है। क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन काफी बुलिश है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड भी स्ट्रांग है और US गैस सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल गैस है इवन आफ्टर द प्राइस करेक्शन जो हुआ है इंटरनेशनली। तो बट 280 और 325 का ही रेंज लेके चलिए। 280 के अगर अगर नीचे जाके सस्टेन होता है तो ही एक ब्रेकडाउन है, एंड 325 के ऊपर सस्टेन होने के लिए उसको एक ट्रिगर चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक लंबा तेजी है टुवर्ड्स 365। ओके, तो अभी आपको रेंज दिख रहा है 280 से 325, अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर 365 तक भी जा सकता है नेचुरल गैस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने, आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके बाद भी आपने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। जाने से पहले सर एक डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। NSE MCX कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मेरा पर्सनली कोई पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ध्यान रखिए अपना। इसी नोट पर कमोडिटी राउंड अप को यहीं समेटेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के प्लेटफॉर्म के साथ।